अच्छा, आज का जो लेक्चर है ये पेन टूल के बारे में, कि फोटोशॉप का जो पेन टूल है उसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं। इलुस्ट्रेटर के पेन टूल में और इसमें फोटोशॉप के पेन टूल में मेजर डिफरेंस ये है कि इलुस्ट्रेटर का जो पेन टूल है वो ट्रेसिंग और वेक्टर्स बनाने के काम आता था। अब ये जो फोटोशॉप का पेन टूल है इसमें इसके तीन पर्पज़ हैं। पहला ये कि सिलेक्शन करने के काम आता है। दूसरा पर्पज़ क्या है कि ये शेप्स बनाने के काम आता है। तीसरा पर्पज़ क्या है कि ये मास्क कर सकता है। मास्क का क्या मतलब है कि किसी स्पेसिफिक शेप के अंदर अगर हम चाहें कि ये कोई पिक्चर आ जाए या कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसे हम कहते हैं मास्किंग करना है। जैसे फोटो जैसे इलुस्ट्रेटर में हम क्लिपिंग मास्क क्रिएट करते थे, सेम इसका जो लेयर मास्क होता है इसका भी सेम वही रोल होता है कि किसी एक स्पेसिफिक शेप के अंदर हम चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट या पिक्चर जो है वो आ जाए। अच्छा, तो पेन टूल से स्टार्ट करते हैं। ये इलुस्ट्रेटर फोटोशॉप के टूल बार पैनल के अंदर इसमें ये वाला पेन टूल है, ठीक है। अच्छा, क्विक सिलेक्शन टूल जो है, जैसे मैंने बताया था कि वो किन केसेस में वर्क नहीं करता क्विक सिलेक्शन टूल। देखें, जब हमारे पास इस तरह का केस आ जाए कि जिसमें बैकग्राउंड और जो अंदर वाला ऑब्जेक्ट है उसमें कलर्स का अच्छा खासा कंट्रास्ट ना हो, बल्कि वो कलर्स जो आपस में मर्ज हो रहे हैं, तो उस केस में जो ऑटो सिलेक्शन है वो फेल हो जाती है। जैसे मैंने आपको पिंपल्स वाला इमेज दिखाया था, उसमें जो फीमेल के हेयर्स का कलर था वो पीछे बैकग्राउंड के साथ काफी मैच कर रहा था। या इन केस के आपने किसी ऐसी जगह पे पिक्चर खिंचवाई है जहाँ पे लाइट्स काफी ज्यादा थी, तो आपकी जो स्किन की टोन है वो फिर बैकग्राउंड के जो लाइट्स होती हैं उसके साथ फिर वो मैच कर रही होती है, तो या तो वो कम सिलेक्शन करेगा, यानी स्किन के टोन के अंदर सिलेक्शन आ जाएगी, या जो सिलेक्शन है वो फिर बैकग्राउंड से भी स्किन से भी बाहर निकल फेस से भी बाहर निकल जाएगी, ठीक है, बैकग्राउंड पर भी आ जाएगी। तो उस तरह के केसेस में हमें क्या करना पड़ता है कि उस तरह के केसेस में फिर हमें कस्टमाइज सिलेक्शन करनी पड़ती है। कस्टमाइज सिलेक्शन के लिए पेन टूल यूज होता है, उसमें जो ऑटो सिलेक्शन है वो वर्क नहीं करती। अब जैसे पहले मैं क्विक सिलेक्शन टूल यूज करके दिखा देता हूँ। क्विक सिलेक्शन टूल लिया और इसे मैं करता हूँ सिलेक्ट सब्जेक्ट। अब ये देखें, एक तो इधर से गड़बड़ हुई है इसमें, यहाँ से भी टेढ़ा मेढ़ा आ रही है, देखें ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये पहिए से भी इधर से टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, और यहाँ से भी। अब अगर क्विक सिलेक्शन टूल से मैं इसे एडजस्ट करने लगूँ कि आल्ट प्रेस करके, तो ये वाला पार्ट तो हो गया एडजस्ट, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन जहाँ पे डार्कर एरिया है, ये देखें ये नीचे शेडो है और पहिए के जो कलर है वो भी डार्क है। यहाँ पे अगर मैं ये करने की कोशिश करूँ, यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकालना है, तो ये बिल्कुल मर्ज हुए पड़े, ठीक है। तो ये देखें ज्यादा बाहर निकल गया। अब मैं इसे दोबारा से डीसिलेक्ट करके एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये देखें या तो ज्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है। तो इस केस में जो ऑटो सिलेक्शन होती है वो फेल हो जाती है, ठीक है। इसमें ऑटो सिलेक्शन इस तरह की पिक्चर्स में वर्क नहीं करती। फिर हमें कस्टमाइज सिलेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। कंट्रोल डी से मैं इसे डीसिलेक्ट, अच्छा डीसिलेक्ट करने की क्या शॉर्ट की है, कंट्रोल डी। अब मैं क्या करता हूँ कि पेन टूल लेता हूँ, इसको यूज करने का तरीका सेम वही है जैसे इलुस्ट्रेटर में था, ठीक है, बस इसका पर्पस डिफरेंट है। अब फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ से सिलेक्शन बनाने की स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से, ठीक है। एक क्लिक इधर किया, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे जाके दूसरा क्लिक करके छोड़ दिया। और छोड़ना नहीं है, क्लिक को पकड़ के रखना है दूसरे क्लिक पे, और इस तरह से आपने इसे ड्रैग कर देना है, कर्व बना देनी है, ठीक है, वैसे जैसे हम इलुस्ट्रेटर में करते थे। इसी तरह से ये वाला भी कर्व ऑब्जेक्ट है, दूसरे क्लिक करके रखना है, उसके बाद इस तरह से इसे ड्रैग कर देना है। आर्क को ख़त्म करने के लिए आल्ट और क्लिक प्रेस करना है। अब यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे ड्रैग नहीं करना, सिंपल एक क्लिक करके छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा से कर्व है, तो यहाँ पे क्लिक करके छोड़ना नहीं बल्कि पकड़ के रखना है माउस को, माउस के क्लिक को, उसके बाद फिर इस तरह से इसे ड्रैग कर देना है। उसके बाद ऑल्ट के साथ क्लिक प्रेस किया, उसके बाद सेम यहाँ भी एक क्लिक करके छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट थी नीचे वाली। अब यहाँ पे दोबारा आर्क आ रही है, तो ऑल्ट के साथ तो क्लिक करके इस तरह से ड्रैग कर दिया माउस को। अब आल्ट के साथ क्लिक करना है इधर एंकर पॉइंट पे, तो आर्क खत्म हो जाएगी। अब यहाँ तक सीधी लाइन है, नहीं बल्कि इधर आके थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, तो यहाँ से आपने इसे कर देना है, ठीक है।
आर्ट के साथ क्लिक किया तो ये खत्म हो गई आर्क जो थी। उसके बाद यहाँ पे भी कर्व लाइन है तो क्लिक, उसके बाद फिर माउस को ड्रैग। आर्ट के साथ क्लिक किया तो आर्क खत्म हो गई। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है दोबारा तो सिंपल एक क्लिक करके छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ दोबारा कर्व आ रही है तो इसे खींच देना है, ठीक है, दूसरे क्लिक के बाद। यहाँ पे भी कर्व ही है, एक मिनट, पहले वाली कर्व को खत्म करना है। उसके बाद यहाँ पे भी कर्व ही है तो ये सेम इधर भी। इसी तरह से यहाँ से भी थोड़ी सी कर्व है तो इसे खींच दिया। यहाँ से थोड़ी सी अंदर की तरफ है तो इसके उसके बराबर कर दिया। यहाँ पे भी कर्व भी है तो इसे दूसरे क्लिक के बाद खींच देना है। सेम इधर भी। उसके बाद इधर भी क्लिक, फिर माउस को ड्रैग। आर्क को ख़त्म कैसे करना है? आल्ट और क्लिक से एंकर पॉइंट पे लेके जाके। यहाँ पे भी उसके बाद फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे भी आर्क ही है तो दूसरे क्लिक पे छोड़ना नहीं बल्कि पकड़ के रखना, फिर इस तरह से माउस को ड्रैग कर देना है। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ही है इसलिए दूसरे क्लिक के बाद मैंने इसे छोड़ दिया है। क्लिक करके छोड़ दिया। जहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगी वहां पे क्लिक करके छोड़ देना है। और जहाँ पे कर्व होगी यानी थोड़ी सी राउंडेड, वहां पे दूसरे क्लिक पे छोड़ना नहीं है बल्कि पकड़ के रखना है, फिर इस तरह से उसे ड्रैग कर देना है जब तक कर्व जो है वो उसके बराबर ना आ जाए। इसी तरह से यहाँ पे भी सेम। यहाँ पे भी कर्व भी है, यहाँ पे स्ट्रेट है। उसके बाद यहाँ पे भी कर्व ही है, यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ पे सिंपल क्लिक करके। अच्छा, अब जिस कॉर्नर से मैंने शुरू किया था, जिस पॉइंट से, उसी पॉइंट पे आके मैंने फिनिश कर दिया सिलेक्शन। जब सिलेक्शन सारी फिनिश हो जाएगी तो ये ऊपर जो ऑप्शन है सिलेक्ट का, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई पुराना वर्जन यूज कर रहा है उसका ऊपर सिलेक्ट वाला अगर इन केस के ऑप्शन शो नहीं हो रहा, तो वो फिर ये भी कर सकता है कि राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन कर सकता है। राइट क्लिक करके यहाँ पे मेक सिलेक्शन, ठीक है, उसने यहाँ से कर लेना है मेक सिलेक्शन। अगर आप लेटेस्ट यूज कर रहे हैं तो आपके ऊपर ही तीनों ऑप्शन शो हो जाएंगे, सिलेक्शन, मास्क और शेप। अच्छा, और आई थिंक 2015 वाला जो सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप का, उसमें मास्क और शेप वाला जो ऑप्शन है वो भी नहीं है, ठीक है, उसमें सिर्फ सिलेक्शन वाला ऑप्शन है। तो ये जो आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं ये वाले ऑप्शन आपको सिर्फ उसी में मिलेंगे। तो सिलेक्शन पे आपने क्लिक करना है। ये सिलेक्शन बन गई उसकी, ठीक है। उसके बाद सेम आगे वाला प्रोसीजर वही है कि आपने कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करना है ताकि सिलेक्शन इन्वर्स हो जाए। उसके बाद फिर डिलीट वाला बटन प्रेस करना है ताकि सिलेक्शन के जो बाहर वाले एरिया है वही डिलीट हो। अगर कंट्रोल शिफ्ट और आई आप नहीं प्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा कि सिलेक्शन के अंदर वाला जो एरिया है फिर वो डिलीट होगा। अब आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है तो जो सिलेक्शन है वो खत्म हो गई, ठीक है। तो ये देखें, ये जो कार है इसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। अब इसका अगर आपने, पहले एक स्ट्रीट का बैकग्राउंड था, इसका अगर आपने बैकग्राउंड अब चेंज करना है, किसी और बैकग्राउंड पे रखना है, तो वो फिर आप इस पे रख सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी रोड पे या जो भी, वो फिर आपकी अपनी मर्जी है। अब मैं कुछ और इमेजेस पे वर्क करके दिखाता हूँ। दूसरे जो टूल्स हैं, जैसे एक ये वाला इमेज है। अच्छा, एक ये है फ्री फॉर्म पेन टूल। उसके बाद है फिर कंटेंट अवेयर ट्रेसिंग टूल। इनके भी जो पर्पज है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर कर्वेचर पे, ये वैसे कर्वेचर पेन टूल जो है इसका इतना ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ ये कर्व्स बनाने के काम आता है। वही हम इससे भी कर सकते हैं तो इसका इतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। अच्छा, फ्री फॉर्म पेन टूल जो ये किस्सा, ये फ्री हैंड ड्राइंग के लिए यूज़ होता है। इसे तो हम ये करते थे ना कि या कर्व बनाते थे या फिर वो स्ट्रेट लाइन ड्रा करते थे, ये फ्री हैंड ड्राइंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये देखें, इस तरह से मैंने सर्कल बनाया और जिस पॉइंट से लाया था वहीं पे ला के छोड़ दिया, तो ये देखें
ये बन गया इस तरह से सर्कल। उसके बाद ये से सिलेक्शन कर सकता हूँ, तो ये सिलेक्शन बन जाएगी, ठीक है। या अगर इसे मास्क कर दूं तो ये देखें, जो एरिया मैंने लगाया हुआ था, ठीक है। मास्क का क्या मतलब होता है कि जो जिस एरिया पे मैंने ये शेप लगाई है उसके अंदर अंदर वाली जो पिक्चर है वो नजर आ रही है, बाकी इसके अलावा जो बाहर वाली थी वो मुझे नजर नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो तीसरा ऑप्शन होता है ये है शेप का। अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ये देखें, ये फिर शेप बन जाएगी। इसका कलर चेंज करना है तो इसकी लेयर पे आपने डबल क्लिक करना है, और यहाँ से आप इसका जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, शेप का। अच्छा, उसके बाद ये है कंटेंट अवेयर ट्रेसिंग टूल। अब इसका मैं आपको पर्पस दिखाता हूँ। उसके लिए एक इमेज है। अच्छा, कलरफुल इमेजेस जो है उन पर कोई इतना खास फर्क नहीं करता। जिसमें डिटेल्स ज़रा कम हो तो उस पर ये ठीक वर्क कर लेता है। जैसे ये, इसमें डिटेल्स कम है तो इसका भी कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, यानी ज़्यादा फायदेमंद। तो ज़्यादातर जो है वो पेन टूल ही, क्योंकि ये जिसमें डिटेल कम, ज़रा कम है, ये उसको ट्रेस करने के लिए बेनिफिशियल है। उसके लिए हम पेन टूल जो है वो खुद भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कंटेंट अवेयर ट्रेसिंग टूल जो ये देखें, इससे आपने क्या करना है कि पहले सिर्फ एक क्लिक करके मैंने छोड़ देना है। तो जितनी भी यहाँ से लेके यहाँ पाथ शुरू हो रहा था और यहाँ पे एंड हो रहा था, तो पूरे का पूरा पाथ जो है वो इसने ट्रेस कर लिया। इसी तरह से अब मैं इधर क्लिक करूंगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक पाथ जो है वो भी इसने ट्रेस कर लिया। यानी ये पूरे के पूरे पाथ को एक साथ सिलेक्ट कर लेता है। अब मैं इधर क्लिक करूंगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक पाथ इसने सिलेक्ट कर लिया। इधर क्लिक करूंगा तो सारे का सारा पाथ जो है वो सिलेक्ट हो गया। सिलेक्शन अब कंप्लीट हो गया, तो दोबारा से मैं इधर सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, एक और भी ऑप्शन होगा फेदर रेडियस। इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या काम है। फिलहाल मैं भी इसे 0 पे ही ओके कर देता हूँ। ये ओके हो गया। उसके बाद फिर मैं इसे करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट आई से सिलेक्शन बस की, उसके बाद डिलीट वाला बटन प्रेस कर दिया, ठीक है। अब इसे अगर बड़ा करना हो तो कंट्रोल टी प्रेस किया, ये सिलेक्शन आ गई। उसके बाद फिर इसे मैं बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर ये वाला जो ऑप्शन है, ये सेम वही कर्वेचर। ये क्या करता है कि ये सिर्फ कर्व्स लगाने के काम आता है। अगर आपने इन केस के सिर्फ कर्व्स बनानी है तो ये उसके लिए यूज होता है। उसके बाद ये है ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट पॉइंट टूल। इनका सेम वही पर्पज है जो मैं आपको ऑलरेडी इलुस्ट्रेटर में भी बता चुका हूँ। जैसे पेन टूल से मैंने एक अपनी मर्जी के कोई शेप जो है, ठीक है, बेमतलब शेप जो ये मैंने बनाई है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि ये ऐड एंकर पॉइंट टूल लेता हूँ, और किसी जगह अगर इन केस के मुझे एंकर पॉइंट ऐड करना है तो वहां पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें एक और नया एंकर पॉइंट ऐड हो गया। अब यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी एक और एंकर पॉइंट ऐड हो गया। अब किसी जगह से मैंने एंकर पॉइंट डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट एंकर पॉइंट टूल यूज करूंगा। ये वाला डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो वो डिलीट हो गया, ठीक है। यहाँ भी क्लिक करूंगा तो ये भी डिलीट हो गया, या यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए यूज होता है। इसी तरह से कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, इसका क्या पर्पज है कि ये आर्क को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देगा, और जहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगी उसे आर्क में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ये ये आर्क थी, अगर मैं इधर क्लिक करूंगा तो ये देखें इसने क्या किया है, इसे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। जहां जहां आर्क थी तो मैंने उसे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये सारी स्ट्रेट लाइन है। अब अगर मैं स्ट्रेट लाइन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें इसे ये आर्क में कन्वर्ट कर देगा। स्ट्रेट लाइन को आर्क में कन्वर्ट करेगा और आर्क को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेगा। ये इसका पर्पज होता है कन्वर्ट पॉइंट टूल का, ठीक है। तो इसे अगर डिलीट करना है, जो भी आपने इसे करना है वो आप इसे कर सकते हैं। अच्छा, अब एक ऑप्शन होता है, इसे पहले मैं क्या करता हूँ कि बैक स्पेस कर देता हूँ।
अच्छा, अभी ये देखें बिल्कुल शार्प इसने कटिंग की है। अब अगर मैं सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये बॉक्स ओपन हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं जीरो की जगह इसे कर दूं वन, तो फिर क्या होगा कि जो एजेस वाली साइड होगी थोड़ी सी ब्लर आएगी। जूम इन करके दिखाता हूँ ताकि आपको डिफरेंस नजर आए। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया और डिलीट किया। ये देखें, जीरो पे बिल्कुल शार्प थी, तो वन पे थोड़ी सी ब्लरी शो हो रही है, ठीक है। अब ये क्योंकि हाई क्वालिटी इमेज है तो अभी वन पे आपको इतना डिफरेंस फील नहीं होगा। मैं क्या करता हूँ कि नंबर जो है वो एकदम से थोड़े से बढ़ाता हूँ। जैसे एक एक नंबर ग्रेजुअली आगे जाने की वजह से डायरेक्ट मैं इसे 10 पे कर देता हूँ। अब मैं इसे डिलीट करता हूँ। अब देखें, साइड से अब ज्यादा ब्लरी है। जीरो पे क्या था कि बिल्कुल शार्प कटिंग की, वन नंबर पे थोड़ी सी ब्लरी होगी, अब 10 नंबर पे ज्यादा ब्लरी है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे कर दूं 100 पे, ओके करूँगा इसे, अब डिलीट किया, तो ये देखें 100 पे इतनी ज्यादा ब्लरी होगी कि ये देखें इसके जो शीशे हैं, ये भी ग्रेजुअली फेड होते हुए यहाँ तक आ गए हैं। तो जितने आप नंबर्स इसके बड़ा, ये देखें, ये फिर आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपने किसी जगह पे शार्प कटिंग करनी है तो फिर आप इसका जो नंबर है फेदर, उसे आप जीरो पे रखेंगे। अगर किसी जगह पे आपने साइड से थोड़ा सा ब्लरी शो करना है तो उसे फिर आप उसी हिसाब से जो नंबर है वो बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि फेदर को एक या मैक्सिमम दो नंबर्स पे रखते हैं, ताकि बिल्कुल इस तरह से फील ना हो कि जैसे बिल्कुल शार्प कटिंग की है और इस बैकग्राउंड को उठा के किसी दूसरे बैकग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है। वो थोड़ा सा अननेचुरल लगता है। अगर हम फेदर रेडियस एक या दो या मैक्सिमम तीन, तीन से ऊपर नहीं जाते हैं, इतना अगर हम ऐड कर दें तो फिर थोड़ा थोड़ा सा फील आता है कि जैसे ये नेचुरल लुक है। बाकी कलर्स को, जो ऑब्जेक्ट है उसको बैकग्राउंड के कलर्स के साथ किस तरह से मैच करते हैं वो फिर हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो फिर अपने माइक को अब अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकता है।